जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन भी सही तरीके से चल रही होगी। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सबको पता है, इसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं और आज 39वां या फिर 40वां लेक्चर होने वाला है। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग समझेंगे। कहीं ना कहीं इस वीडियो से या फिर आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। शानदार है, एकदम जीरो लेवल से मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको पूरा का पूरा कंटेंट पीडीएफ के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग एक बार जाकर जरूर विजिट करिएगा। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस की पूर्ववर्ती राजनीतिक संस्थाएं। मैं थोड़ा आप लोगों की भूमिका तैयार कर देता हूं, ध्यानपूर्वक समझिएगा, तभी माइंड में आपके सेट होगा। ये हिस्ट्री है, याद करेंगे तो याद नहीं होगा, सुन के माइंड में सेट करने की कोशिश करेंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाती है। रट्टा मारेंगे कुछ भी नहीं होगा। चलिए, कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885। लेकिन उसके पहले ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट 4-5 लोग बैठे, उन्होंने आपस में बातें की यार हमें एक ऐसे पार्टी की जरूरत है जो देश का प्रतिनिधित्व कर सके, और उन्होंने कांग्रेस की स्थापना कर दी। ऐसा नहीं था। कांग्रेस की स्थापना के पीछे की जो चीजें हैं वो समझने की कोशिश करिए। भारतवर्ष में 1857 की महान क्रांति होती है। ब्रिटिशर्स को यहां से उखाड़ फेंकने की बात की जाती है। कहीं ना कहीं कुछ हद तक हम सफल भी होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के कुछ चंद लोगों के द्वारा ब्रिटिशर्स की मदद करने की वजह से 1857 की क्रांति को पूरी तरह से दबा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। और उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है और ब्रिटिशर्स पूरी तरह से यह घोषणा कर देते हैं कि अब भारतवर्ष पूरी तरह से ब्रिटेन का गुलाम हो चुका है। अब यहां से भारतवर्ष में कंपनी का शासन नहीं, ताज का अर्थात ब्रिटिश क्राउन का शासन चलने लगेगा। लेकिन जो 1857 की क्रांति हुई थी, वहां से कहीं ना कहीं लोगों के मन मस्तिष्क में ये चीजें बैठने लग गई कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं यहाँ पर औपनिवेशिक शासन चला रहे हैं, ये हमारा शोषण कर रहे हैं। जब तक ये हमारे यहाँ रहेंगे तब तक हमारा विकास नहीं हो सकता है, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, कोई भी हमारा विकास नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारा शोषण कर रहे हैं, ये हमें आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। और ब्रिटिशर्स के द्वारा यदि मैं आपसे बात करूं, भेदभावपूर्ण राजनीति भी चल रही थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में भी बताया है और आगे आने वाले कई वीडियोस में बताने वाला हूं कि भारतवर्ष में ऐसा होता था कि जो ब्रिटिशर्स होते थे उनको ऑफिसर के पोस्ट पर रखा जाता था, उनका वेतन कई गुना ज्यादा होता था हम भारतीयों से। जो हमारे भारतीय लोग थे उनको सेना वगैरह में भर्ती किया जाता था, उच्च पदों पर नहीं जाने दिया जाता था। तो ये भेदभावपूर्ण जो राजनीति थी उनकी, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद को जन्म देती है। उनका मानना था कि जब तक हम ब्रिटिशर्स को यहां से नहीं भगाएंगे तब तक हम पूरी तरह से अपने भारतवर्ष को स्वतंत्र नहीं कर पाएंगे, अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे और हम भारतवर्ष को उच्च शिखर पर नहीं ले जा सकते जब तक ब्रिटिशर्स का यहां पर शासन है। तो होता क्या है कि लोग अकेले, अब बात बताइए, आप कोई भी काम आपको करना है, आप अकेले निकल पड़ेंगे, आपसे नहीं होगा। तो ऐसा हुआ कि लोग आपस में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से और जनसभाएं करके, जैसे 1857 की क्रांति हुई थी तो वहां से कुछ क्रांतिकारी निकल के आए थे, तो राजनेता के रूप में उभरे और उनके द्वारा क्या किया गया कि लोगों के मन मस्तिष्क में राष्ट्रवाद की भावना भरी गई कि हमारा देश जो है वो भारतवर्ष है और इसे इन ब्रिटिशर से स्वतंत्र करवाना है, अन्यथा हम लोग पूरी तरह से पिछड़े रह जाएंगे, हमारा शोषण इसी तरह से होने लगेगा या फिर होता रहेगा। तो लोगों ने क्या किया, उनके साथ जुड़ना शुरू किया, जनसभाएं होने लगी, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। तो छोटी छोटी पार्टियां बनाई गई। उन पार्टियों को आगे चलकर क्या किया जाता है कि इनके माध्यम से ही प्रेरणा मिलती है और 1885 में क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, जो पूरी तरह से भारत में राजनीतिक चेतना का विकास करती है और भारत को राजनीतिक रूप से आगे लेकर बढ़ती है और स्वतंत्र कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो इस तरह से 1857 की क्रांति के बाद और 1885 में कांग्रेस की स्थापना से पहले जितने भी राजनीतिक संगठन बनाए गए उनके बारे में आज हम लोग डीपली बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यानपूर्वक देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। कुछ पॉइंट है, समझ लीजिए कि उस समय का जो भारतवर्ष था 3-4 जगहों से वहां का शासन चलाया जाता था, जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी हो गई, मद्रास प्रेसिडेंसी हो गई, बंबई प्रेसिडेंसी हो गई, ठीक है। तो इन 3 जगहों पर कौन कौन से संगठन बनाए गए, उनका प्रतिनिधित्व किसने किया, किस लिए लाए गए,
फिर लंदन में भी हमारे कुछ बुद्धिजीवी लोग ऐसे थे जो लंदन में रहा करते थे, ब्रिटेन की कैपिटल में, वहां पर भी उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ पार्टियां बनाई, कुछ संगठन बनाए और वहां की आम जनता को, वहां की पार्लियामेंट को यह दिखाया कि लोगों ने किस प्रकार से भारतीयों का शोषण किया है वहां पर या फिर कर रहे हैं। तो वहां पर फिर जन समर्थन तैयार करने की बात की जाती है। तो मुख्यतः 4 जगहों पे संगठन बनाए गए। बहुत ज्यादा मैं आपसे बात करूं ये टफ नहीं है, बस याद करना है आपको। कैसे याद करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बंगाल में किस प्रकार की राजनीतिक संस्थाएं बनाई गई। तो भारत में सबसे पहली जो राजनीतिक संस्था बनाई गई वह थी लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी को आप जमींदार सोसाइटी भी कह सकते हैं, क्योंकि लैंड होल्डर्स का मतलब ही होता है जमींदार, ठीक है ना। अपनी रक्षा के लिए यह पार्टी बनाई गई क्योंकि जमींदारों का भी शोषण हो रहा था। इसकी स्थापना 1838 में होती है कलकत्ता में। मैंने आपको बताया बंगाल अर्थात कलकत्ता में। और इसकी स्थापना करते हैं द्वारकानाथ टैगोर। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में सबसे पहली संगठित राजनीतिक प्रयासों की शुरुआत किसने किया था? तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी ने। भारतवर्ष में संगठित रूप से राजनीतिक चेतना का विकास किसने किया या फिर राजनीतिक प्रयासों की शुरुआत किसने की? तो लैंड होल्डर सोसाइटी। प्रीलिम्स का पेट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक। स्टेट पीएससी में पूछा जाएगा तो यूपीएससी में नहीं पूछेगा, और यूपीएससी में पूछेगा तो स्टेट पीएससी में नहीं पूछेगा। इस तरह से ये चलता रहता है। पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले संगठित राजनीतिक प्रयासों की शुरुआत किसने किया था? तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी ने किया था, ठीक। इसके कुछ प्रमुख सदस्य भी हैं, जैसे राधाकांत देव, प्रसन्न ठाकुर। ये सब जमींदार थे, जमींदारों में से थे, क्योंकि जमींदारों का शोषण बहुत ज्यादा हो रहा था, उनकी जमीनें हड़पी जा रही थी, ठीक। तो सबसे पहली पार्टी लैंड होल्डर्स सोसाइटी बंगाल में स्थापित हुई, द्वारकानाथ टैगोर जी के द्वारा स्थापित हुई। इसका प्रयास क्या था कि लोगों में राजनीतिक चेतना के लिए एक क्या करना, एकजुट करना, लोगों को, ठीक, संगठित करना। फिर आती है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में की जाती है। और यह एक ऐसी सोसाइटी थी जो इंडियंस और गैर सरकारी अंग्रेज, ऐसे ब्रिटिशर्स लोग जो सरकार की तरफ से काम नहीं करते हैं, उनके द्वारा और भारतीयों के द्वारा मिलकर बनाई गई है एक सोसाइटी थी। और इसने भारतीयों की वास्तविकता दिखाने की कोशिश की कि किस प्रकार से उनका शोषण हो रहा है और उनके हितों की बात की। यह ब्रिटेन की संसद से गुहार लगाता था कि इस तरह से भारतीयों का शोषण किया जा रहा है, आप कुछ करिए, अन्यथा पूरी तरह से ब्रिटिशर्स क्या वहां पर जाके इंडियंस का शोषण करने वाले हैं बहुत ज्यादा, ठीक है ना। फिर आता है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1851 में होती है कलकत्ता में। और स्थापना कौन करते हैं? राधाकांत देव। राधाकांत देव कहां से जुड़े हुए थे? तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी से। अगर मैं आपसे बात करूं तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन एक सक्सेसफुल एसोसिएशन था। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर लैंड होल्डर सोसाइटी है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, ये दोनों जिस लक्ष्य के लिए बनाई गई थी उसमें सफल नहीं हो पाती हैं। इस वजह से इन दोनों को मिक्सअप करके इनका मिलाकर, दोनों पूर्ववर्ती संस्थाओं को मिलाकर यह संस्था स्थापित की जाती है। कौन सी? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। आपसे क्वेश्चन बना कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन किन 2 पूर्वगामी संस्थाओं का मिश्रित रूप था? तो वह था लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं। यह किस लिए बनाया गया? मुख्यतः जमींदारों के हितों को ध्यान में रखकर। ऑब्वियस है, क्योंकि आप देख रहे हैं लैंड होल्डर सोसाइटी का इसमें मिक्सअप हुआ है। 1853 का जो चार्टर लाया गया उसमें गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी सभा थी उसमें 6 सदस्यों को जोड़ने की बात इसने की थी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने, ठीक। और इस सोसाइटी का मुख्य जो पत्र था वह था हिंदू पैट्रियाट। ये पूछा गया है भारत का पहला हिंदी अखबार कौन सा था? तो हिंदू पैट्रियाट। याद रखिएगा किसके द्वारा चलाया गया? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के द्वारा। याद रखिएगा, बहुत ही शानदार चीज है, पूछा जाता है। फिर आती है इंडियन लीग। आप लोगों को मैं बता दूं याद क्या करना है, क्रमवार याद कर लीजिए। पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा क्रम सही है, निम्न लिखित एसोसिएशन या फिर संगठन का। तो इस तरह से संस्थाओं का नाम देगा और उनके सामने टाइम पीरियड लिख देगा, टिक करने के लिए देगा। तो इनका क्रम याद कर लीजिए, संस्थापक का नाम याद कर लीजिए, कब स्थापना हुई, किस लिए। 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं बस, इससे ज्यादा मैंने लिखा भी नहीं है, ठीक। इंडियन लीग की स्थापना 1872 में होती है। संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष और इसके कुछ एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शंभू चंद्र मुखर्जी। इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था उस समय के लिए। और इसके माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना लक्ष्य रखा गया। मतलब भारत में सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए एक स्पेशल लीग की स्थापना
की गई थी। उस लीग का नाम क्या था? तो इंडियन लीग। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? कि भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को पूरी तरह से जागृत कर देना, कि भारत एक हमारा देश है जिस पर ब्रिटिशर से शासन कर रहे हैं, उन्हें यहां से उखाड़ कर फेंकना है। ठीक, चलिए। इंडियन एसोसिएशन संघ, एसोसिएशन या फिर भारत संघ, इसकी स्थापना होती है 26 जुलाई 1872। कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, सिर्फ आपको याद करवाना, इसलिए मैं दे रहा हूं। कल शुरू होगा कांग्रेस की स्थापना, इसलिए आप लोग आइएगा जरूर वीडियो में। इसकी स्थापना 26 जुलाई 1872 को कलकत्ता में होती है और कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में। यह पूछा गया है कि इनमें से किस संगठन की स्थापना कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में की गई थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अल्बर्ट हॉल में की गई थी। संस्थापक थे एस.एन. बनर्जी अर्थात सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इनको राष्ट्रगुरु की भी पदवी इसी समय दी गई थी, याद रखिएगा। और इसके सचिव थे आनंद मोहन बोस। इंडियन लीग का एक तरह से रूपांतरित रूप था या फिर परिवर्तित रूप था। कौन? इंडियन एसोसिएशन इंडियन लीग का एक परिवर्तित रूप था। कैसे? क्योंकि यहां पर जमींदारों की बात की जा रही थी, अब यहां मध्यम वर्ग को मध्य में लाकर बात की जा रही है। जो लोग मध्यम वर्ग के थे उनके बारे में अब बात की जा रही है। जमींदारों पर फोकस करना बंद कर दिया गया था, ठीक है ना। सामान्य जनता को भी अब जोड़ा जाने लगा। आपसे कई बार क्वेश्चन आपको दिखा होगा यूपीएससी में कि भारतीय जनपद सेवा आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो इंडियन एसोसिएशन या फिर भारतीय संघ के द्वारा भारतीय जनपद सेवा, इंडियन सिविल सर्विस मूवमेंट आंदोलन चलाया गया था, याद रखिएगा। इसने क्या किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जिसके माध्यम से भारतीय प्रेस पर पूरी तरह से नियंत्रण लगा दिया गया था, इसको। और आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट का मतलब यह था कि भारत के लोगों को हथियार रखने का अधिकार नहीं दिया गया था, सेल्फ डिफेंस के लिए भी। और इल्बर्ट बिल, इन तीनों का विरोध किया था। किसने किया था? तो भारत संघ ने किया था या फिर इंडियन एसोसिएशन ने किया था। 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इसका विलय कर दिया गया है। मतलब 1885 में संगठन बनाया जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1886 में उसमें क्या होता है? इंडियन एसोसिएशन का विलय कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है। फिर आती है कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1875 में आनंद मोहन बोस ने किया और बाद में इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी जुड़ते हैं और ये आगे चलकर छात्रों के बड़े नेता के रूप में निकल कर आते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इस तरह से बंगाल में 1 2 3 4 5 6 ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। इनका नाम, टाइम पीरियड, क्रम और इनके संस्थापक का नाम याद रखिएगा आप लोग। अब आते हैं हम लोग बंबई में। आज का जो मुंबई है उसमें बंबई के रूप में जाना जाता था। तो सबसे पहले बंबई एसोसिएशन बनाया गया 1872 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी की एक फेमस बुक है, उसका नाम यदि आप लोगों को पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक। ये आप लोगों को मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। एक 1872 में दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से प्रेरणा लेकर बंबई में एक एसोसिएशन बनाते हैं जिसका नाम ये बंबई एसोसिएशन रखते हैं। और इसका काम क्या था कि सरकार को समसामयिक ज्ञापन देना, खास करके भेदभाव पर, कि ब्रिटेन की जो संसद थी या फिर ब्रिटेन की जो सरकार यहां पर चल रही थी, दादा भाई नौरोजी ने क्या किया? बंबई एसोसिएशन के माध्यम से उसे सामयिक तौर पर कुछ समयांतरालों पर क्या किया? सूचना देने लग गए कि किस प्रकार से आपके यहाँ के जो अधिकारी हैं अवैध रूप से भारतीयों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। तो ये किसने स्थापित किया? ये महत्वपूर्ण है। बंबई एसोसिएशन की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने किया। कब किया? 1872 में किया। किससे प्रेरणा लेकर? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन से प्रेरणा लेकर। फिर आती है पूना सार्वजनिक सभा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता देता हूं हर वीडियो में जो इंपॉर्टेंट होता है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कहां पर होती है? तो ये होती है महाराष्ट्र में, मुंबई में 1867 में। महादेव गोविंद रानाडे और गणेश वासुदेव, दो लोगों ने मिलकर पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो वो थे महादेव गोविंद रानाडे और गणेश वासुदेव। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि अब हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे हैं, उसके शुरुआती चरण को हम पढ़ रहे हैं। कल कांग्रेस की हम लोग स्थापना करने वाले हैं कल के वीडियो में, तो इस तरह से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, लोग इस पर फोकस नहीं करते। सरकार का वास्तविक उद्देश्य जनता को बताना इसका प्रमुख लक्ष्य था। मतलब पूना सार्वजनिक सभा का यह लक्ष्य था कि वो जनता तक इस बात को पहुंचाए कि आप जो सोच रहे हैं ना कि ये अन्य लोगों की तरह अटैक करके हमें लूटपाट करके चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है साहब। ये जहां रुकने वाले हैं और हमेशा के लिए हमारा शोषण करने वाले हैं।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से जनता को जागरूक करना, बताना कि इस ब्रिटिश गवर्नमेंट का वास्तविक उद्देश्य क्या है भारतवर्ष में रहना। ठीक, ये किसने किया? पूना सार्वजनिक सभा ने किया। ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रतिनिधित्व की मांग इसने पहली बार की। कहा कि प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन की जो संसद है वहां पर किसी न किसी भारतीय को भी सदस्यता दी जानी चाहिए, क्योंकि आप हमारे यहाँ शासन कर रहे हैं और ब्रिटेन में जो संसद है, पार्लियामेंट है आपकी, वहां बैठे लोग लंका शहर से हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिनका शोषण हो रहा है उनका यह अधिकार है कि उनके बीच से कुछ व्यक्ति जाकर उस पार्लियामेंट में बैठे। तो इसकी डिमांड किसने की? पुनः सार्वजनिक सभा ने की। मध्यम वर्ग, जमींदार और व्यापारियों के हित की यह बात कर रहा था। खास करके इसके जो सदस्य थे वो ब्राह्मण और वैश्य वर्ग के हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं किसानों तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए कुछ दिनों बाद ही पूरी तरह से समाप्त हो गया। फिर आती है बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तैलंग ने किया। संस्थापक सदस्यों का नाम जरूर याद रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आप लोगों को। ठीक, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में होती है। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तैलंग, 3 लोगों का नाम है, याद रखिएगा। संस्थापक थे। लोगों के मध्य राजनीतिक विचार पहुंचाना। अब यहां से शुरू हो जाता है क्या कि लोगों को राजनीतिक चेतना का विकास करना। मैंने इस पर एक चैप्टर भी पढ़ाया है। लोगों को बताना कि यदि हम राजनीतिक रूप से स्ट्रांग हो गए तो इन ब्रिटिशर्स को उखाड़ के फेंकने वाले हैं भाई साहब। तो इस तरह से लोगों में राजनीतिक चेतना का विकास या फिर राजनीतिक विचार को पहुंचाना, समझाना कि राजनीति है क्या, इसके माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं, इसका काम किसने किया? तो बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ने किया, जिसकी स्थापना 1885 में होती है। और यह वही टाइम पीरियड है जब भारतवर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है, 1885। ठीक, चलिए फिर हमने मुंबई में भी देख लिया। बंबई में बंबई एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। अब आते हैं हम मद्रास में। इतने कम टाइम में इतना अच्छा रिवीजन आपको कहीं मिलेगा नहीं। अगर आप बिगनर भी हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारी चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएं। ठीक, चलिए अब मद्रास में आते हैं। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना होती है 1852 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की शाखा के रूप में। और इसके जो सदस्य थे, संस्थापक थे, उनका नाम था गजुल्लू लक्ष्मी नरसुख चेट्टी। इनका नाम थोड़ा अटपटा है, पूछा जा सकता है कि मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो वो थे गजुल्लू लक्ष्मी नरसुख चेट्टी। और इसकी स्थापना कैसे हुई? तो 1852 में हुई, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की शाखा के रूप में। ठीक, बस इतना ही महत्वपूर्ण है। फिर मद्रास महाजन सभा 1884 में एम.वी. राघवाचारी, ठीक है, और साथ ही साथ जी.एस. अय्यर और पी. आनंद चार्लू, इन 3 लोगों ने मिलकर क्या किया था? मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी। और इसका प्रयास क्या था कि स्थानीय संगठनों के कार्यों का समन्वय करना, जो मतलब कि रीजनल थे, जो लोकल क्षेत्र में संगठन, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह बनाए गए थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, उनके कार्यों को समन्वित करना, मैनेज करना इनका काम था। किसका? मद्रास महाजन सभा का। ठीक, चलिए अब आते हैं लंदन में। लंदन में कौन कौन से संस्थाएं बनाई गई सर? तो लंदन में 2 बनी, महत्वपूर्ण थी, लंदन इंडिया सोसाइटी। और आपसे बता दूं, यदि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो लंदन में बनी है उसका सबसे पहला, आपको मैं 99% ये क्वेश्चन सच होता है कि वहां पर स्थापित की गई भारतीयों के लिए संस्था का प्रतिनिधित्व किसने किया था? दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। ठीक, चलिए लंदन इंडिया एसोसिएशन 1865 में स्थापित होती है। दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक हैं। और इसने क्या किया? अंग्रेजी प्रेस के माध्यम से भारतीयों का शोषण दिखाने का प्रयास किया कि जो मतलब कि जो अंग्रेजी प्रेस हुआ करते थे, न्यूज़पेपर हुआ करते थे, उनके माध्यम से यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के लोगों को, ब्रिटेन के लोगों को, कि किस प्रकार से आपके लोग हमारे यहां जाकर लोगों का शोषण कर रहे हैं, उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। फिर आती है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसकी भी स्थापना लंदन में होती है 1866-65 में यह होती है और 66 में यह हो जाती है। दादा भाई नौरोजी संस्थापक हैं इसके।
और इसके माध्यम से इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार करना प्रमुख लक्ष्य था। जनता को और ब्रिटेन की संसद को यह दिखाने का ये प्रयास कर रहे हैं कि प्लीज आप लोग कुछ करिए, यहाँ से गए हुए कुछ चंद लोग भारतवर्ष में पूरी तरह से शोषण कर रहे हैं, वहाँ के लोग शोषित हो रहे हैं, ये मानवता को पूरी तरह से शर्मसार करने वाली बात है, आप लोग उनके खिलाफ आवाज उठाइए। इस प्रकार इन्होंने इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार करने की कोशिश की ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के माध्यम से। फिर 1869 में इसकी एक ब्रांच कहां पर खुल जाती है, बंबई में, और इसके माध्यम से युवा वर्ग बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी सहभागिता देने लगा। तो इस तरह से कांग्रेस की स्थापना के पूर्व जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं भारतवर्ष में बनाई गई या फिर लंदन में बनाई गई, उनके बारे में हमने आज एक तरह से एक इंट्रो देख लिया शानदार तरीके से। इतना आप लोगों का फुल पैकेज है, मैं हट जा रहा हूं, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसके माध्यम से आप अपना नोट्स, शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए कल के वीडियो में हम शुरू करेंगे क्या कि भारत में किस प्रकार से कांग्रेस की स्थापना हुई, उसकी स्थापना के पूर्व क्या क्या चीजें कैसी थी, इनके बाद क्या हुआ। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहें।